दिल साफ, नीयत सच्ची और भरोसा अल्लाह पर हो तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सी बात के साथ आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूंगी जी। तो आज खूबसूरत सा नाश्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जी बेसन की रोटी बनाई थी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वेट आजकल कम कर रही हूँ और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 kg वेट कम भी हुआ है और मेरा टारगेट है जो 15 kg वेट कम करने का। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि जल्दी से मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है अपने हाइट के हिसाब से, तो इसलिए मुझे अपना वेट कम करना है। तो ये जी इसको चीला भी बोलते हैं, बेसन का चीला कह सकते हैं। और साथ मैंने वाइट एग लिया था और आप यकीन करें ये रोटी इतनी मज़े की बनी थी, करारी करारी, और साथ चाय का कप। और ये वाइट एग प्रोटीन के लिए मैं लेती हूँ। तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाश्ता बहुत इंजॉय किया था। और कभी मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, जब दोबारा नाश्ता शेयर करना होगा तो ज़रूर मैं ये आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी जो बेसन का चीला है, कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। उसकी रेसिपी स्पेशली आपके लिए बनाऊंगी और ये बहुत ही खस्ता करारा बनता है कि अगर आप बनाते ही साथ ही खा लें, क्योंकि मैं तो वेट कर रही थी कि जी मुझे इस तरह से सजाना है, इस तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है। तो इसको मैंने फॉइल पेपर से जब पैक किया तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, लेकिन जब मैंने बना रही थी वो वाला, जब मैं खा रही थी ना साथ साथ, वो करारा करारा इतना खस्ता था, इतना मज़ा आ रहा था ना खा के, सीरियसली मतलब स्वाद आ गया था, बहुत ही टेस्टी था। तो जी ये बेसन की रोटी तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपका वेट भी नहीं बढ़ने देती, और वाइट एग प्रोटीन के लिए होता है। और ये जी आज मैं किचन में हूँ, वीकेंड रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने चिकन मंगाया फ्रेश, और एज यूजुअल फ्रेश चिकन जो है ना वो इतना ज़्यादा डर्टी होता है, लाइक उसको साफ़ करना ना बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। सो मैं यहाँ पे जी अपना कुछ किचन की रूटीन, अपनी वीकेंड रूटीन, कि आज मैंने सारा जो 2-3 घंटे हैं किचन में लगा दिए थे, काम कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूं। और सबसे पहले मैंने चिकन धोया, अच्छे से उसको वॉश किया, जबकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, ये आपके सामने है। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो इसलिए मैंने साथ साथ मोबाइल अपना जो है थोड़ा सा ऑन किया, फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा ये मोबाइल अगर चलता रहा तो बस ये फिर टाइम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर लगा के उसको वॉश करने के बाद फाइनल लुक आपको दिखाई है कि मैं देखें साफ़ करके खड़ी हूँ। अब जी मैं अपनी देगचे जो है एक वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन धुले हुए होते हैं, लेकिन मैं फिर भी ना दोबारा से ज़रूर एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, और ज़रूरी भी है। जब मैंने चिकन धो के हांडी में डाला, आज मैं बना रही थी जी भिंडी चिकन, और उसके लिए सबसे पहले चिकन में प्याज डालना होता है। तो छोटे छोटे प्याज थे तो मैंने इसलिए 2 छोटे छोटे प्याज उठाए और उसको कट किया, और ये मेरे आंखों में आंसू भी निकल आए ना। कहते हैं कि जब आपकी आंखों में आंसू आ जाएं प्याज काटते हुए, तो आपकी सास जो है ना आपसे बड़ा प्यार करती है। ये साथ साथ मैं जी डांस भी कर रही हूँ कि मेरी सास मुझे प्यार करेंगी। तो ये कहना पड़ रहा है कि मेरी सास शायद इस दुनिया में है ही नहीं, यकीनन नहीं है, वो फौत हो चुकी हैं। तो अल्लाह ताला बस उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नत में आला मकाम दें, आमीन सुम आमीन। और इंशाल्लाह जल्दी ही आपको मैं अपनी शादी की न्यूज़ भी सुना दूंगी कि मेरी शादी हो जाए, इंशाल्लाह हो गई है, तो ऐसा करके मैं आपको न्यूज़ बता दूंगी ना। लेकिन आप सब लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, इंशाल्लाह जल्द ही मैं अपने घर की हो जाऊँ इंशाल्लाह। सो जी यहाँ पे मैं एक हांडी बना रही हूँ बहुत ही मज़े की, और बहुत ही मज़ेदार भिंडी चिकन बना था और मैंने काफ़ी इंजॉय किया। और ये जो थोड़ा सा बंदा आप कहते हैं ना कि आप अपनी कंपनी को खुद इंजॉय कर रहे हो, तो ये सबसे प्यारी बात होती है कि मैं थोड़ा सा जी डांस कर रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। तो कुछ लोग, आप मैं अगर ख़वातीन हूँ जो जिनको आदत है फिजूल में बोलने की, तो आप लोग तो वैसे ही दूर रहें। और जो खुद उनको पता है कि हम जब काम कर रहे हैं, अकेले हैं, हमने अपनी कंपनी खुद ही इंजॉय करनी है, तो फिर आप मौज मस्ती करें, आराम से खाना बनाएं, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। सो ये जी चिकन वॉश करने के बाद मैंने जी इसमें प्याज डाले कट करके, टमाटर डाले, मिर्चें डाली, मसाले डाले और थोड़ी सी दही डाली, और ये जी इसको मिक्स कर दिया। दही तो अब मैं डाल रही हूँ, तो इनको अच्छे से मैंने मिक्स करके पकना रख दिया हल्की आंच पे। चिकन अच्छे से गल गया, तो फिर उसके बाद मैंने भिंडी काटी, प्याज काटे, और यहाँ पे मैं लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन का पेस्ट। और क्योंकि सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल दी थी, तो फिर मैंने कहा कि चले ये भी अब डाल देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं लहसुन डालना भूल गई थी, तो इसलिए फिर मुझे बाद में याद आया, तो मैंने कहा चलो भाई अभी तो स्टार्टिंग है, डाल देते हैं, अभी ये पॉइंट है।
तो खैर यहाँ पे चिकन को मैं अच्छे से वो कर रही हूँ, मैरिनेशन चल रही है, उस भुनाई तो बाद में बात आएगी, अभी वो बन रहा है, बस मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले अनियन काटे कोई 4 से 5 बारीक बारीक, क्योंकि भिंडी चिकन में वो बनते ही बनते हैं। फिर उसके बाद मैंने जी आटा गूंदा, मैंने कहा जब अब वीकेंड है तो घर पे रोटी भी बनाई जाए, और वैसे तो रोटी हमारी बनाने के लिए है एक, अब फाइनली हमें मिल गई है, पहले भी एक थी, तो बस हर किसी के साथ जितना होता है। तो खैर अभी रोटियां बनाने के लिए भी हमें स्पेशली मिल गई है ख़ास बंदी, तो अल्लाह ताला अच्छा ही रखें इंशाल्लाह। तो बाकी यहाँ पे अभी जब तक वो बंदी नहीं आती तो मैंने कहा था चले मैं रोटियां बना लेती हूँ घर में, ऑन एंड ऑफ, कभी बाहर से मंगा लेते हैं, कभी घर पे बना लेते हैं, तो कम से कम 12-15 रोटियां बन जाती हैं ना। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ मुझे आटा भी गूंदना आता है, खाना भी बनाना आता है, सब कुछ आता है, कि आप सिर्फ मॉड स्क्वाड भी नहीं होते हैं ना, कि जी ये आपको जस्ट मैं वो नहीं दिखा रही होती कि जी मैं ये PR खोल रही हूँ या ये पार्सल ओपन कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, काम भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो ये जी मैंने आज लॉन का अपना कंफर्टेबल सूट पहना कि मुझे जो गर्मी भी ना लगे, मैं तंग भी ना हूँ, और बस मैं इजीली काम कर लूँ। तो ये फिर सॉफ्ट था, अच्छा था, कि मुझे सुकून और आराम दे रहा था, कि तो मैंने इसलिए ये ड्रेस पहना स्पेशली। मैंने कहा काम करना है तो बस फिर कोई लाइट वेटेड लॉन का पुराना सूट तो वैसे ही बहुत आपको ना अच्छा लग रहा होता है। सो यहाँ पे मैं आटा फाइनल गूंद चुकी हूँ, और साथ साथ जो है मैंने कहा था कि मैं वीडियो भी शूट करती रहूँ आपके लिए। और आटा गूंदने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, और क्योंकि आटा इसलिए मैंने पहले गूंद लिया क्योंकि मुझे भिंडी काटनी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो सारे काम आज मैं खुद कर रही थी, वरना मेरी जो हाउस हेल्पर है वो सब्ज़ी भी काट के दे देती है, लेकिन आज जो है मैं खुद ही कर रही थी। मैं हर फन मोला बनी हुई थी कि चलो अब ये जी फाइनल आटा गूंद लिया मैंने, और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल भी लगा दिया, और अब मैं इसको आटे वाले डब्बे में बॉक्स में रख रही हूँ। और फिर उसके बाद हम जब ये थोड़ा सा इसको टाइम कहते हैं देना चाहिए ना, कि आटा थोड़ा सा रच बस जाए, और फिर उसके बाद आप खाना बनाएं, रोटी बनाएं तो वो अच्छी बनती है, मतलब रोटी बनाएं तो खैर अब यहाँ पे आटा मैं सारा गूंद के रख रही हूँ साइड पे। और फिर उसके बाद जो है अगला काम करेंगे हम, और आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की अप्रिसिएशन और प्यार बहुत ज़रूरी है। और जो वर्किंग वुमेन हैं, हाउस वाइफ हैं, बच्चे बूढ़े जवान, नानी नाना दादी दादा चाची चाचा ताया ताई मामा मामी भाभियाँ अंधे बहनें, आप सब लोगों का मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए। अपना प्यार शो कीजिए और बन जाइए बेहतरीन लाइफस्टाइल का खूबसूरत सा बड़ा हिस्सा। सो ये जी आटा गूंदने के बाद मैंने ये शेल्फ भी ज़रूरी समझा कि मैं इसको सारा साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी हमने रोटी भी बनानी है, तो फिर ऑब्वियसली नीट जगह पे रोटी बनानी चाहिए। सो खैर मैंने यहाँ पे इसको सारा अच्छे से साफ़ कर लिया, और फिर नेक्स्ट हमारा क्या मरहला था वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को सुघड़ होना बहुत ज़रूरी है। आप सुघड़ होंगे तो आपकी जो है ना होने वाली सास, आपके घर इन लॉज भी आपसे खुश होंगे कि चले भाई हमें अच्छी लड़की मिल गई है। सो सुगड़ापा ज़रूर रखें, जो स्कूल और कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं सुगड़ापे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि चीज़ों को साथ साथ नीट करते रहें खाना बनाएं तो, और साथ साथ अपना वेट भी कम करें। मैं भी अपना वेट कम कर रही हूँ, तो बस लगी हुई हूँ, मेहनत कर रही हूँ। यहाँ पे जी अनियन फ्राई हो रहे हैं, मैंने सोचा कि चलें जैसे 1 बाय 1 होता है। यहाँ पे मेरी एनर्जी डाउन हो गई थी, तो मैंने क्या किया जी, लेमन वाटर बनाया, थोड़ा सा बीच में स्क्वीज़ किया लेमन, और उसके में डाला थोड़ा सा शरबत और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और मज़ेदार एनर्जी ड्रिंक बन गया। वो पिया मैंने। उसके बाद मैंने प्याज फ्राई हो चुके थे, तो फिर मैंने उसको चिकन जो बना हुआ था उसमें डाल दिए ये सारे प्याज। अब जी ये हांडी में जाके बाहर वाले किचन में रखा ही थी, और अब यहाँ पे बारी थी भिंडी की। तो भिंडी आपको देख रही हैं कि ये मैं अकेली, और ये इतनी सारी भिंडियाँ, तो बस फिर आप खुद सोच लें कि कितना टाइम लगा होगा इस भिंडी को बनाने में, काटने में। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मैं अकेली ये काट रही हूँ, वरना मेरे साथ हाउस हेल्पर थोड़ी सी हेल्प करी होती है। तो मैंने टाइम वेस्ट किए बिना, जिसमें मैंने प्याज जो है फ्राई किए थे, मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल थोड़ा सा डाला, और जितनी भिंडी कट गई थी वो सारी मैंने डाल के फ्राई करनी रख दी। मैंने कहा चलें ये भी साथ साथ होती रहे, जो कटती रहेगी वो भी साथ साथ जाती रहेगी। तो बस फिर
इस तरह से मैंने थोड़ा सा काम बांट लिया ना कि चलें ये हो जाए। अब यहाँ पे एक भिंडी का पोर जो है फ्राई हो चुका था, वो मैंने चिकन वाले जो सालन है रेडी था उसमें डाल दिया था। फिर जो बाकी भिंडी कट चुकी थी वो भी इस तरह से मैंने फ्राई कर ली। अब जो एक्स्ट्रा बर्तन थे मैंने कहा वो भी मैं साथ साथ वॉश कर लूँ, जबकि हमारी जो हाउस हेल्पर है मेड वो सुबह आके बर्तन सारे धो देती है, लेकिन मैंने कहा चलो ये जो मेन बर्तन है ना ये मैं खुद ही धो लेती हूँ। तो अच्छा इतने में मेरी सिस्टर आई वो रूम किचन में, तो उसने कहा कि आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं वीडियो भी बना रही हूँ ना साथ साथ। तो उसने कहा कि ये कुछ कपड़े तो ढंग के पहन लेने थे। मैंने कहा नहीं, अब किचन में जब काम कर रही हूँ ना तो सबसे पुराना सूट उठा के पहनना चाहिए, सॉफ्ट, और जब आपने काम भी सारा करना हो ताकि आपको गर्मी ना लगे। सो बस मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही थी और फिर वीडियो भी आप लोगों के लिए शूट करी थी। तो जितने भी वेल विशर्स मुझे देख रही हैं, प्यारी प्यारी आंखें देख रही हैं, आप मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ दें, सेहत वाली ज़िंदगी दें, और मैं जो सॉन्ग्स बना रही हूँ अपकमिंग वो भी वायरल हों और कामयाब हों, और मैं अपनी फाउंडेशन के लिए स्कूल भी बनाऊँ बच्चों के लिए जो यतीम बच्चे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला मुझे बहुत सारी कामयाबियाँ दें, आमीन सुम आमीन। सो यहाँ पे जी हमारा चिकन जो है, चिकन भिंडी रेडी है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, अनियन, चिकन और भिंडी को, और उसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ी देर 5 मिनट स्टीम पे रख दिया था, बिल्कुल लाइट स्टोव पे, मतलब लाइट इसका स्टोव की जो थी फ्लेम पे। और फिर उसके बाद जी बारी आती है रोटी की। मैंने जल्दी से बनाए पेड़े, जितने रोटियां बनानी थी मैंने सारे पेड़े एक ही दफ़ा में ही घड़ के रख दिए, उनको बना के रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई, और रोटी भी मैं सोच रही थी कि आपके साथ ज़रूर ये वाली वीडियो शेयर करूँगी और आप लोग ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। और आप को कहते हैं ना कि हर चीज़ मॉड स्क्वाड दिख रही होती है, लेकिन आप अपनी ये वाली साइड भी शो करें कि जी मुझे ये काम भी आता है, मुझे ये भी आता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं किचन में यही ऑलमोस्ट कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरे पास फिर इसलिए टाइम ही नहीं बचता। मैं रोज़ वीडियो भी नहीं बना सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है कि अगर आप साथ साथ वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका 1 से 2 लोग अगर वीडियो बना रहे हैं, आते हैं वीडियो में, तो फिर शायद ईजी होता होगा कि एक वीडियो मेकिंग कर रहा है और एक जल्दी फटाफट काम करी जा रहा है, तो फिर शायद जल्दी हो जाता होगा। लेकिन एक इंसान अगर वीडियो भी बना रहा है और साथ काम भी कर रहा है तो इट इज़ रियली हैक्टिक, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आप देखें कि मैंने सिर्फ एक ही हांडी बनाई थी और सब्जियां काटी थी और आटा गूंदा, रोटी बनाई, इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो बाकी जो लोग चैनल पे 2-2, 3-3 हांडियाँ बना रहे होते हैं और रोटी और ये वो सब, मुझे लगता है वो फिर सुबह से ही शुरू होते होंगे ताकि वो शाम तक ना वो कर लें। और मैं जबकि शाम के 5 बजे स्टार्ट हुई थी, 5, साढ़े 5 बजे, और उसके बाद कोई मुझे 8, साढ़े 8 बज गए थे सारा कंप्लीट काम करके। तो इसलिए जो लोग ज़्यादा कुकिंग कर रहे होते हैं, लाइक 3-4 डिशेस बनानी होती हैं, वो तो मेरा ख्याल है सुबह से ही शुरू होते होंगे, और फिर साथ अगर वीडियो मेकिंग भी होती है तो डेफिनेटली वो सुबह से ही शुरू होते हैं। सो जी ये फाइनल रोटी बन गई और मैं रोटी सेक के बना रही थी, और साथ साथ मैं ये अपने वीडियो फ़ोटो क्लिप्स के लिए भी शॉर्ट्स दे रही थी, विक्ट्री के निशान बना के कि मैं यहाँ से क्लिप्स ले लूँगी जो हम टाइटल थंबनेल बनाते हैं उसकी। सो आप को अच्छा लगे अगर आज का व्लॉग तो ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट करें, अच्छा सा कमेंट करें। जो होती है ना फारिग दिमाग के लोग, वो मेरे पास से फटक के भी ना गुजरें, ठीक है ना। जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव हैं, वो लोग ज़रूर साथ रहें, वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें और साथ दिया करें मेरा, कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल थोड़ा सा वायरल हो जाए और इसकी अर्निंग अच्छी हो जाए ताकि मैं अपना जो है ना गोल्स वो अचीव कर लूँ। वैसे तो कर ही रही हूँ, खुद से बहुत सारे काम कर रही हूँ, बहुत सारी फाउंडेशन की ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं करती यहाँ पे। कहते हैं ना कि बेसिकली ये होता है कि आप एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, तो वो वाली चीज़ें भी बहुत हैं। वो मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करती यहाँ पे, लेकिन कुछ जो शेयर कर रही होती हूँ वो इसलिए करती हूँ कि चलें आप लोगों को पता हो कि मेरी फाउंडेशन है, उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। मैंने अपनी ज्वेलरी का पेज भी बनाया हुआ है, ऑनलाइन में ज्वेलरी भी सेल करती हूँ। फिर मैंने बीच में कुकिंग का भी किया था कि ऑनलाइन ऑर्डर का, फिर वो बहुत हेक्टिक हो जाता था तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। सो ये जी रोटी हमारी फ्रेश और साथ चिकन भिंडी रेडी है। ये मज़ेदार सी प्लेट और रोटी बिल्कुल रेडी है। अब मैंने सर्व करना था तो मैंने कहा चलें जी इसकी फ़ाइनल मैं आपके साथ लुक शेयर कर दूं। और
आप भी मज़ेदार भिंडी बना के खाएं, बहुत इजी क्विक झटपट रेसिपी है, बस कटिंग अगर आप करवा लें तो बेस्ट है। और जी मुझे यहाँ पे क्रेविंग हो रही थी दूध सोडा की, तो मैंने जी फ्रीज़र से निकाला बर्फ़ रैक और गिलास जो है वो भर दिया मैंने रैक से आइस क्यूब्स से, और फिर उसके अंदर मैंने जी मिल्क डाला, और मिल्क के बाद मैंने इसमें फांटा इसमें ऐड की, और बस दूध सोडा बन गया बहुत ही मज़े का। और मैंने इसको पिया, और फिर जो कहते हैं ना सुकून मिल जाना वो है। और अभी देखने के बाद फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं दूध सोडे का गिलास बना के पीऊँ, क्योंकि आजकल डाइटिंग चल रही है ना, तो इसलिए मैं कम कम खाती हूँ, ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो इस तरह की लिक्विड चीज़ें मैं ले लेती हूँ। तो अभी वॉइस ओवर करने के बाद मैं ज़रूर एक और दूध का गिलास बना के पीती हूँ। और अब यकीन करें दूध का गिलास भी कभी मैं बहुत अरसे के बाद पीना शुरू करती हूँ, लाइक गर्मियों में ही पी लेती हूँ बस, अगर 2-3 दफ़ा पी लिया है तो, वरना मैं दूध पीती ही नहीं हूँ, बस पानी पी रही हूँ। और बस इस तरह से दही भी खानी चाहिए, दूध भी पीना चाहिए, अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहिए, आपकी स्किन अच्छी हो, ये अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने आप से प्यार करें। और अब जी मैं खुश हो रही थी, दूध तो पी लिया, अब बर्फ़ इतनी सारी है वो भी खाऊंगी, तो वो भी बड़े मज़े ले कि मैंने बर्फ़ भी आइस क्यूब्स खाई, क्योंकि बर्फ़ की तो मैं बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ कि बस बर्फ़ मुझे कहीं नज़र आ जाए। मैं कहती हूँ छोटे छोटे चंक्स मिल जाएं वो ज़्यादा मज़ा आता है कि उसको आप खा लेते हो ईजीली। और जी व्लॉग का एंड इस खूबसूरत मैसेज के साथ करूँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और चरिंद परिंद का ज़रूर ख्याल रखें, पानी और बाजरा ज़रूर भर के रखें। और मिट्टी के प्याले जो होते हैं ना, उसमें फ़ायदा ये होता है कि पानी ठंडा रहता है। और पिछले दिन मैंने एक देखा इधर ऑनलाइन ही कि एक छत पे ऐसे मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा हुआ था, तो उन्होंने बीच में बर्फ़ डाल दी थी। सो ये देखें बर्तन मैं अच्छी तरह से वॉश करा रही हूँ, और मैंने स्पेशली ब्रश से इसको सारा वॉश कराया कि बहुत गंदे हो रहे थे मिट्टी से, क्योंकि आजकल आंधी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस फिर ये मैं नीट करा के रख रही थी पानी से भर के। ये भी बहुत सवाब है कि आप चरिंद परिंद को पानी पिलाएं, बाजरा खिलाएं, कोई सूखी रोटी है उसको डिप करके किसी पानी में या फिर दूध में वो रख दें, तो बस अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रिस्क देते हैं और आपकी मुश्किलों को आसान कर देते हैं, आपके रुके हुए कामों में आसानियाँ हो जाती हैं, आपकी सेहत बेहतर हो जाती है। तो इसलिए छोटे छोटे नेकी के काम करते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो इस खूबसूरत सी जो नेकी आज ये की, उसको शेयर करने के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। आप भी ज़रूर ये नेकी का काम करें, चरिंद परिंद के लिए बाजरा, दाना, पानी ज़रूर रखें, ये बहुत बड़ा सवाब है। और वैसे भी किसी को अगर भूखे को खाना खिला दें एक टाइम का, किसी को पानी पिला दें, बहुत सवाब है। तो इस खूबसूरत सी बात के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ होंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।